अब हम ओम्स लॉ एट अ पॉइंट या पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ समझ लेते हैं। पर बेसिकली ओम्स लॉ क्या है? सपोज एक कंडक्टर है एल लेंथ का जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, स्मॉल ए। तो इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज वी अप्लाई करें, जिसकी वजह से अगर करंट आई फ्लो होने लगता है तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर हुज लेंथ इज एल एंड क्रॉस सेक्शन इज ए विल बी वी अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और R को अगर मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन करूं तो वो होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स वोल्टेज और करंट की वजह से हम रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और साथ में हमें मालूम है कि कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। तो यही सारी चीजें मैं यूटिलाइज करूंगी ओम्स लॉ को एट अ पॉइंट डिफाइन करने में। सपोज एक ब्लॉक है हमारे पास कंडक्टर का, जिसके क्रॉस सेक्शन से मैं जे करंट डेंसिटी डिफाइन कर रही हूँ, और इस ब्लॉक के अंदर एक पी पॉइंट है जिसके अक्रॉस में ऐसा ही क्यूबॉइड स्मॉल सेल कंसिडर कर रही हूँ पी को एनक्लोज करते हुए, जिसका क्रॉस सेक्शन है सेल का डेल एस है और इसकी लेंथ जो है वो डेल एल है। तो इस पर्टिकुलर इस ब्लॉक में से करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शन पर जे करंट डेंसिटी मिल रही है। तो मैं इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वोल्टेज डिफरेंस इस छोटे से सेल के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी डिफाइन कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ से। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। करंट जो होगा इस ब्लॉक से, मतलब इस छोटे से सेल से जितने नंबर ऑफ चार्जेस बाहर निकल रहे होंगे डेल एस क्रॉस सेक्शन से, तो वो इसका खुद का करंट फॉर्म कर रहा होगा। तो वो छोटा सा करंट डेल आई हम एज्यूम कर रहे हैं, और डेलाई जो होगा वो नेचुरली पूरे ब्लॉक का अगर करंट डेंसिटी जे है तो इस छोटे सेल के लिए भी करंट डेंसिटी कैपिटल जे ही होगी। पर मैं इस डेलाई को डिफाइन कर पाऊंगी जब जे को मैं इस स्मॉल एरिया डेल एस से मल्टीप्लाई करूंगी तब। ठीक है, अब डेल वी को फिर से ले लिया, जिसको मैं ओम्स लॉ से डेल वी इज इक्वल टू आर इंटू डेल आई से भी डिफाइन कर सकती हूँ। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके डेल वी इज इक्वल टू आर इंटू डेल आई किया। अब डेल आई को मैं डिफाइन कर सकती हूँ जे डेल एस से भी, तो वो सब्सटीट्यूट कर दिया। जे अगर मैं सेपरेट कर लूं एलएचएस में, तो डेल वी अपॉन आर डेल एस से कैपिटल जे डिफाइन हो सकता है करंट डेंसिटी फॉर दिस ब्लॉक। तो डेल वी को मैं ई डेल एल और आर डेल एस डिनोमिनेटर में है ही। जब इसे हम सिग्मा से चेकआउट करेंगे, सिग्मा और ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो मुझे आर इंटू ए अपॉन एल करेंगे तो मुझे सिग्मा रो मिलेगा, और रो का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सिग्मा मिलेगा। तो वो सब्सटीट्यूशन करेंगे तो सिग्मा ई मिल जाएगा। मतलब J इज इक्वल टू सिग्मा ई हो गया है। ये है J इक्वल टू सिग्मा ई। अब अगर इस सेल को मैं बहुत कॉम्प्रेस करती जाऊं और P पॉइंट पर कॉन्वर्ज कर दूं इस छोटे से सेल को पूरे को, तो मुझे इस P पॉइंट पर ओम्स लॉ अप्लाई करने पे मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है वो J इक्वल टू सिग्मा ई आ रहा है, और यही पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, या ओम्स लॉ एट अ पॉइंट मैं ऐसे ही डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगर आगे और हम देखें तो J इक्वल टू रो वी इंटू वी डी अभी मैंने इवेल्युएट किया था। तो J इक्वल टू रो वी वी डी जो है वो हमने पहले से तो दोनों J को मैं इक्वेट कर दे रही हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू रो वी वी डी। तो सिग्मा इज इक्वल टू रो वी वी डी अपॉन ई आ जाएगा, और वी डी अपॉन ई जो होता है वो मोबिलिटी कांस्टेंट होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने समझाया। तो सिग्मा इक्वल टू रो वी म्यू, ये एक रिलेशन मिल जाता है हमें कंडक्टर के लिए।